ओम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 टेक्स्ट 42। कल भी श्लोक पर चर्चा किए थे, उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ततारितं पशुवत् पाशबद्धम् अवान्मुखं कर्म जुगोप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। Sri Suta Goswami said, Draupadi then saw Aswathama, who was bound with ropes like an animal, and silent for having enacted the most inglorious murder. Due to her female nature and due to her being naturally good and well behaved, she showed him due respects as a Brahmana. So, तथा आहरितम पशुवत पाशबद्धम। अर्जुन जब अश्वत्थामा को पशुवत, पशु की तरह, जानवर की तरह बांध के लेके आ गए थे, और जिन्होंने, जो कि अश्वत्थामा की स्थिति कैसा है, सबके सामने उसको जानवर की तरह बांध के सामने पेश किया गया। पांचों पांडव हैं, द्रौपदी हैं और भगवान कृष्ण उपस्थित हैं। So Aswathama could immediately understand that he has done the most heinous activity. जुगुप्सितेन, बहुत ही घृणित कार्य किया है। अश्वत्थामा को रियलाइज हो गया, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र हैं तो इतना तो ज्ञान था ही उनको कि उनके द्वारा ऐसा बहुत ही घृणित कार्य हो गया है। इसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अवान मुखम, इज जस्ट साइलेंट। ये भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, ये भी नहीं बोल पा रहे। पशु की तरह बांध के लेके आए, अब सामने पेशी की गई है और क्या डिसीजन होगा मालूम नहीं। मृत्यु, भगवान कृष्ण तो अर्जुन को बोल ही दिए थे कि किल हिम इमीडिएटली, इसको मार दो, तुरंत मार दो। तो हाँ, कोई भी व्यक्ति होगा तो इस अवस्था में होगा, मृत्यु सामने है, तो कम से कम वो चिल्लाएगा, बोलेगा कि मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो, मैंने गलती कर दिया है, मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, ये सब बोलेगा। लेकिन अश्वत्थामा ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, अवान मुखम, चुपचाप है। तो ऐसी अवस्था में जब कृष्णा द्रौपदी ने देखा तो उनको दया आ गई। दो कारण से दया आ गई। उन्होंने इमीडिएटली प्रणाम किया। एक तो स्त्री है, तो स्त्री का स्वभाव ही होता है भावुक होना, इमोशंस। हाँ, और दूसरा, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री भी नहीं थी। शी वॉज अ गुड, वेल बिहेव्ड, प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा।
तो एक तो स्त्री है, और ऊपर से भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण से स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो गया। और उन्होंने, आप सोचिए, जिस माँ के 5 पुत्रों को सोते ही अवस्था में, अ, जैसे कसाई होता है जानवर के गले को काट देता है, उस प्रकार से काट दिया था 5 पुत्रों को एक साथ। जस्ट इमेजिन, अपने 5 पुत्रों को अपने आंखों के सामने उनका सिर और धड़ अलग होते हुए देखा। ऐसी अवस्था में कितना कितना दुख होगा और कितना क्रोध आना चाहिए। लेकिन द्रौपदी और अर्जुन भी, अर्जुन को भी बहुत क्रोध आया था। अर्जुन ने इतना क्रोध था कि अर्जुन के होंठ फड़फड़ाने लग गए थे, आंखें लाल हो गई थी। और अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा कर लिया कि इस ब्रह्म बंधु को मैं लेके आऊंगा और इसका सिर काट दूंगा, और इसके सिर के ऊपर पैर रख करके जो है ये अंतिम संस्कार करेंगे। यानी अर्जुन इतना डिटरमाइंड था कि एक दिन के अंदर अश्वत्थामा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी भाग के चला जाए, उसको पकड़ के लाके मार दूंगा। इतना क्रोध था। लेकिन जब अश्वत्थामा के सामने आया अर्जुन ने पकड़ लिया पशुवत, बांध दिया जानवर की तरह। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण एक स्वाभाविक जो है दया का भाव आ गया, या ये विचार आया कि जो भी है ये गुरु का पुत्र है, तो हम इनको दंड दे देंगे, लेकिन मारना उचित नहीं है। साधारण व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के कहने पे भी अर्जुन ने मारा नहीं, लेके आ गए। और अर्जुन से भी बढ़ करके द्रौपदी भी शुद्ध भक्त है, लेकिन दूसरा स्त्री का स्वभाव है। तो ये दोनों के कारण उन्होंने तो प्रणाम भी कर दिया। अर्जुन ने तो कम से कम इतना तो किया कि जानवर की तरफ बांध के लेके आ गया। और द्रौपदी बोलेंगी कि क्या है, आपने ऐसा क्यों इतना इस प्रकार से इतना अपमानित तरीके से इसको क्यों बांध रखा है। हाँ, द्रौपदी ने प्रणाम कर दिया। इसलिए यहाँ पे लिखा, अवान मुखम कर्म जुगुप्सित है ना, निरीक्ष कृष्ण अपकृतम गुरु सुतम वाम स्वभाव। ये वाम स्वभाव बताया गया है। वाम स्वभाव का अर्थ होता है ब्यूटीफुल नेचर, सॉफ्ट नेचर। सॉफ्ट नेचर इज कंसिडर्ड टू बी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर भाव होता है, भावुकता। स्पेशली स्त्रियों के अंदर ये भावनाएं होती है, भावुकता होती है, इमोशंस होते हैं। हाँ, तो ये जो है बहुत सुंदर स्वभाव है, ये अच्छा गुण होता है। बट इसमें एक दिक्कत भी है कि इसके द्वारा उन वो जो है आसानी से भटक सकते हैं, विचलित होने की संभावना रहता है। अगर जो अ, अगर प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, तो चांसेस हैं कि कोई गलत लाभ उठाने वाला व्यक्ति उनके इस वाम स्वभाव, अ, जो सॉफ्ट नेचर होता है, भावनात्मक भावनात्मक स्वभाव जो होता है, उसका गलत फायदा उठा सकता है। तो इसलिए वैदिक इंजंक्शन है कि स्त्रियों को हमेशा सुरक्षा में रखना चाहिए। इसलिए जब कोई छोटी बच्ची होती है तो अपने हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहती है, और जब बड़ी होती है तो अपने पति के संरक्षण में, और जब और बड़ी हो जाती है, पति अगर वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम ले लिया, तो अपने जो है पुत्र के संरक्षण में रहती है। ग्रोन अप सन, 18 20 25 साल से ऊपर हो गया है जो पुत्र, उसके संरक्षण में रहती है। तो इस प्रकार से हर अवस्था में, बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, एक स्त्री को सुरक्षित रखने के लिए वैदिक समाज में वो बनाया गया है, प्रोविजन दिया गया है। पर दुर्भाग्यवश जो लोग वैदिक संस्कृति का निंदा करते हैं या वैदिक संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उन्होंने इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया, और ये इस प्रकार से विचारधारा उत्पन्न करवाया लोगों के हृदय में कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको अपने अंडर में रखा जा रहा है, या उनको शोषण किया जाता है, उनको गुलाम बना के रखा जाता है। तो ये गलत विचारधारा है। ये ये जो फेमिनिज्म का चीज चलता है, वो लोग कभी इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत सिंपल है इसको समझना, कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा मासूम होता है, इनोसेंट होता है। तो मासूम होने के कारण उसके चांसेस जा बहुत हैं कि अगर
उसको कोई भी आकर के धोखा देगा, कोई भी बहलाएगा फुसलाएगा तो वो फंस सकता है। तो छोटा बच्चा बहुत मासूम होता है, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मासूम इनोसेंस होने के कारण अगर उनको कोई अच्छी बात सिखाएगा तो वो सीख लेते हैं। तो मैं अभी 2 दिन पहले 4:15 बजे की आरती अटेंड कर रहा था शाम को। तो फिर उसके बाद दर्शन की लाइन निकल रही थी, दर्शन के लिए जा रहे थे, तो एक छोटी सी बच्ची थी। तो उसकी माँ उसको गौर निताई के ऑल्टर के पास ही उसको खड़ा करके और फोटो खींच रही थी। बोल रही थी, बेटा हंसो हंसो। तो वो छोटी सी बच्ची है, थोड़ा पढ़ना तो जानती थी, मे बी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में रही होगी। तो उसने सामने देखा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी। तो वो एलाइट क्लास लग रहे थे। तो बच्ची बोलती है, मामा इट्स रिटन देयर नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी, इट सेज नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी। ऐसे बोल रही थी वो, यानी समझाना चाह रही थी, माँ को बोल रही थी कि माँ वो अलाउड नहीं है यहाँ पे, फोटो मत लो। माँ बोलती, चल चुप, मेरे को सिखाती है, चुपचाप खड़े हो जा सामने और हंस हंस हंस, ऐसे करके बोल। लेकिन वो बार बार ऐसे उंगली कर रही थी कि वहां पे लिखा है फोटोग्राफी नहीं करना है। तो माँ उसको उल्टा बोल रही है कि तुम मुझे सिखाएगी। हाँ, आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं, ऐसे करके बोलने लगे। तो मैं वहीं पे दर्शन ले रहा था, मैं मनी मन हंस रहा था। देखो, वो बच्चा तो है, उसको सिखाया गया है कि इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको फॉलो करना चाहिए, माँ उसको सिखा रही है कि ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, अगर पेरेंट्स उनको अच्छे से सिखाते नहीं हैं। या फिर जैसे बड़े होते हैं, ना केवल पेरेंट्स बल्कि जब बड़े होते हैं तो उनको बाहर का एक्सपोजर मिलता है, स्पेशली मीडिया के थ्रू। इसलिए छोटे बच्चों को एंड्रॉयड फोन से बहुत दूर रखना चाहिए। अगर ये छोटे बच्चे लोग टीवी सीरियल देखेंगे और ये सब फालतू फालतू जो यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, मूवीज आते हैं, और अलग अलग प्रकार के एप्स में जो दिखाया जाता है, तो उससे वो लोग फिर ये धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे कि हाँ, ये इस प्रकार से धोखाधड़ी करना, रेप करना, और अवैध संबंध रखना, नशा करना, मारना, गाली गलौज करना, ये सब नॉर्मल है। तो वो फिर धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और उन्हीं बच्चों को अगर जो इनोसेंट होते हैं, तो उनको अगर सही संस्कार सही डायरेक्शन में देंगे तो सही चीजें सीख जाते हैं। जैसे हमारे भक्तों के बच्चे हैं, वैसे ऐसे भक्त है जो अपने बच्चों को बचपन से डेली मंदिर लाते हैं, आरती अटेंड कराते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करवाते हैं। तो वो लोग बहुत सुंदर तरीके से वो जाते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, फूल लेते हैं, फूल अर्पण करते हैं। एक एक छोटा बच्चा है, वो प्रभुपाद क्वार्टर में जब भी जाएगा तो दौड़ के जाएगा चामर उठा करके, चामर को बेचारा उठा भी नहीं पाता है, दोनों हाथ से किसी तरह उठा उठा के ऐसे प्रभुपाद जी को ऐसे करता है, पंखा सेवा करना चाहता है। तो उसको क्योंकि पिताजी ने सिखाया है उसको, तो उसके दिमाग में वो बैठ गया है कि हाँ, प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, उनको हमको सेवा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो ये इनोसेंस होता है। तो इसलिए बच्चों को सुरक्षित रखने की जरूरत है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में रहे। तो अगर कोई माँ बाप बच्चों को इस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप इधर नहीं जा सकते, आप इसको नहीं खा सकते, आप ये फोन नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए जबरदस्ती करते हैं, उनको हमेशा अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं, बोलते हैं कहीं भी जाने का तो पूछ के जाने का, किसी से भी बात नहीं करने का, अकेले किसी से नहीं मिलने का। तो क्या ये बच्चों का शोषण है? हाँ, कोई व्यक्ति बोलेगा कि देखो बच्चों के ऊपर कैसा शोषण कर रहे हैं, हमेशा उसको दबा के रखते हैं, उसको सबॉर्डिनेट बना के रखते हैं, या उसको गुलाम बना के रख दिया है पूरी तरीके से, उसको जीने नहीं दिया जा रहा है अपनी मर्जी के अनुसार। तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो मूर्खता है अगर कोई इस प्रकार से सोचता है। ऐसे इस प्रकार की मूर्खता अगर पेरेंट्स को जा करके कोई बोलेगा, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? बोलेंगे, हाँ, अब तुम मूर्ख हो, है ना? ऐसा सोचते हैं बच्चों को ऐसे आजादी। आप देख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में छोटे बच्चों को भी स्वतंत्र बना दिया गया है। वो लोग छोटे बच्चे भी पुलिस को फोन करके बुला सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे, इन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगाना तो दूर की बात है, अगर आंख ऐसे निकाल कर देख लिया तो फिर वो फोन कर देते हैं, और पेरेंट्स को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा हालत हो गया। इसलिए तो बच्चे बिगड़ गए हैं। 8 9 10 साल के होते ही गोली चलाना चालू कर देते हैं, किसी को भी उड़ा सकते हैं। क्या हालत हो गई वहां पे। लेकिन भारत में कम से कम ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी बोला गया है कि जैसे छोटे बच्चे
स्वभाव से इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। उसी प्रकार से स्त्रियों का भी स्वभाव होता है, मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, या इमोशनल होते हैं। तो इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए जरूरत है। भले ही अभी इसमें क्या बोलते हैं लोग कि स्त्रियां भी कम नहीं है पुरुषों से। तो सही बात है, कम की बात नहीं की जा रही। ये बात की जा रही है स्वभाव की। जैसे बच्चा है तो उसके पास भी बहुत बुद्धि है। कई बार वो अपने पेरेंट्स को बुद्धि दे देता है। जैसे वो छोटी बच्ची का मैं एग्जांपल बताया, वो अपनी माँ को बोल रही है कि देखो, इट सेज नो वीडियोग्राफी नो फोटोग्राफी। तो माँ को इंटेलिजेंस दे रही है, बट दैट डज नॉट मीन दैट शी बिकम्स बेटर और ग्रेटर देन हर मदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्ची कल को बोलेगी कि माँ देखो, मैंने आपको बुद्धि दिया तो इसलिए मैं इंडिपेंडेंट रहूंगी, आप मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकती हो। आ, आ, मैं आपके सबॉर्डिनेट नहीं रह सकती। ऐसा नहीं बोल सकते ना बच्चे, क्योंकि भले उनके इंटेलिजेंस है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मॉडर्न आधुनिक जगत में फेमिनिज्म के नाम पे लोग बोलते हैं कि आजकल की स्त्रियां भी साइंटिस्ट बन रही हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स को टॉप कर रहे हैं। तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुद्धि हो सकती है। पर जो स्वभाव है, नेचर है, चाहे कितने भी टॉप लेवल की स्त्रियां, आप वैसे भी अगर आप देखेंगे, प्रोपाज एग्जाम्पल बताते हैं, ऐसे बहुत कम है। आप देखें साइंटिस्ट अगर देखें तो कितने लेडीज साइंटिस्ट, मदर क्यूरी करके एक हुई थी, वो हुई। और ज्यादातर जेंट्स साइंटिस्ट होते हैं। बट स्टिल अगर इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है कि कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट स्वभाव नहीं बदलता है, स्वभाव वही रहेगा। जस्ट लाइक द्रौपदी, यहाँ पे द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। द्रौपदी जो है वो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, और साथ ही साथ में वो बहुत इंटेलिजेंट थी, राजकुमारी हैं। बट स्टिल स्वभाव तो वही है ना उनका। तो वो स्वभाव होने के कारण सी रिक्वायर्स प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो स्वभाव के कारण, भावनात्मक स्वभाव, इमोशंस होने कारण, इनोसेंस होने कारण चांसेस है विचलित होने का। इसलिए यहाँ पे ये जो शब्द आया है बहुत महत्वपूर्ण है कि वामा स्वभाव, बिकॉज ऑफ हर सॉफ्ट नेचर और ब्यूटीफुल नेचर। प्रोपा जी वामा स्वभाव का ट्रांसलेशन करते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नेचर, ये सुंदर स्वभाव होता है। क्यों? क्योंकि इजिली जो है भावनाएं आ जाती है। तो ये जो स्वभाव है बहुत हेल्पफुल है, अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस में होकर के कृष्ण के प्रति इसको अटैच कर दे। बिकॉज ये जो भगवान कृष्ण के प्रति भावना या अटैचमेंट विकसित करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर गलत जगह लग गया, मिसगाइड हो गया, तो वो उस डायरेक्शन में गलत तरीके से व्यक्ति भावना लगा सकते हैं, स्त्रियां स्पेशली। और जो है क्या बोलते हैं उसको, जो मटेरियल अटैचमेंट्स है उसमें फंस सकते हैं। तो इसलिए ये वैदिक सिस्टम ये था कि पिता, पति और पुत्र, ये हर स्थिति में उनको सुरक्षा देते थे, और ताकि उनके जो ये स्वभाव है, सुंदर स्वभाव है, वाम स्वभाव, इनोसेंट एंड इमोशनल नेचर, ये प्रॉपर डायरेक्शन में लगा रहे। तो इसलिए बिकॉज ऑफ वाम स्वभाव, हर हार्ट बिकेम फिल्ड विद कंपैशन, कृपया नाम शाह। और इस प्रकार से उन्होंने प्रणाम कर दिया। So Aswathama was condemned by the Lord himself, and he was treated by Arjuna just like a culprit, not like the son of a Brahmana or teacher. But when he was brought before Srimati Draupadi, she, although grieved for the murder of her sons, and although the murderer was present before her, could not withdraw the due respect generally offered to a Brahmana or to the son of a Brahmana. This is due to her mild nature as a woman. So women as a class are no better than boys. Boys means children, and therefore they have no discriminatory power like that of a man. So ये उनका स्वभाव है। Women as a class means it applies to all the women, whether very intelligent women, हाँ, कोई वुमेन मे बी यूपीएससी क्लियर कर ले, आईआईटी का फर्स्ट रैंक लेके आ जाए, साइंटिस्ट बन जाए,
बट उसका स्वभाव नहीं बदलेगा, वो वैसे ही रहेगा। वाम स्वभाव, माइल्ड नेचर। माइल्ड नेचर मीन सॉफ्ट नेचर, वो स्वभाव रहेगा ही। इसलिए अगर मोस्ट इंटेलिजेंट पोजीशन में भी हैं, तब भी इस ये स्वभाव होने के कारण कोई गलत फायदा उठा सकता है। ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एज ए क्लास आर नो बेटर देन बॉयज, और वेरी स्पेसिफिकली अगर बोले तो चिल्ड्रेन, बच्चों के जैसा। इसलिए दे हैव नो डिस्क्रिप्टिव पावर लाइक दैट ऑफ अ मैन। वहीं दूसरी ओर जो पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव होता है वो रेशनल होते हैं, नॉट इमोशनल, रेशनल। रेशनल मतलब डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकते हैं, ये सही है गलत। जैसे like अर्जुना को डिस्क्रिमिनेट, अर्जुन डिस्क्रिमिनेट किए। अर्जुन बोले कि हालांकि गुरु का पुत्र है, लेकिन ये अभी ब्राह्मण नहीं रह गया है, क्योंकि इसने ऐसा कार्य किया है, कसाई बन गया है। सो इसलिए इसको ब्राह्मण की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अर्जुन ने प्रणाम भी नहीं किया। अर्जुन क्षत्रिय है और अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, तो प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। प्रणाम करना तो दूर की बात है, उसके गले में रस्सी बांध के खींच के लेके आए, मारे नहीं। मार मार देना चाहिए था, कृष्ण तो बोले मार दो। लेकिन अर्जुन भी शुद्ध भक्त है, इसलिए उनका हृदय भी सॉफ्ट है। बट बिकॉज इज अ पुरुष, मैन, तो वो इतना डिस्क्रिमिनेशन तो कर पाए कि इज नो मोर अ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण नहीं है। इसको जो है उचित पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन द्रौपदी सब भूल गई, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाई। उसको मालूम है उसी के पुत्र को मारा है, लेकिन फिर भी जैसे ही सामने आया ब्राह्मण, सब भूल भाल गए और प्रणाम कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि दे हैव नो डिस्क्रिमिनेटिव पावर। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं जब ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पे सही और गलत क्या है, और इसलिए चांसेस हैं कि वो फंस सकते हैं। ये एक मेन कारण है वाई वुमेन दे शुड नॉट रिमेन अलोन। और इसीलिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्यों कई बार लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को संन्यास लेना अलाउड क्यों नहीं है, वो ब्रह्मचारी या सन्यासी क्यों नहीं रह सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन, बिकॉज दे नीड शेल्टर। और उनको हर स्टेप में वो गाइडेंस चाहिए और शेल्टर चाहिए, क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेशन पावर दैट इज नॉट सो स्ट्रांग। जब सिचुएशन नहीं है, तो सिचुएशन के बाहर रह करके वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं अच्छे से। यानी किसी और का केस आप ला के देंगे तो बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे और बता सकते हैं कि ऐसा ये सही है, ये गलत है। और जब खुद के साथ वो खुद उस सिचुएशन में फंसेंगे, देयर दे कैन नॉट प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट, दे नीड द हेल्प ऑफ अ मैन। एंड और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट हस्बैंड, हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ वुमेन। इसलिए ऐसी स्त्रियां जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, सो वो बहुत अनफॉर्चुनेट माना जाता है सिचुएशन, दैट इज नॉट गुड फॉर देम। इसलिए व्हेन अ गर्ल, इफ कोई स्त्री है, लड़की है, अगर उसको एक परफेक्ट हस्बैंड मिल जाए, और स्पेशली डिवोटी हस्बैंड, सिंसियर डिवोटी, हु इज नॉट अटैच टू हर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो उसके प्रति आसक्त नहीं है तृप्ति के लिए, सो सच अ हस्बैंड कैन लीड हर बैक होम, बैक टू गॉड। उस ऐसा पति जो होता है, वो उसको भगवान के धाम ले जा सकता है। इतना 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 हेल्प है। सो इसीलिए यहाँ पे बताया गया, सत्यभामा प्रूव हिमसेल्फ टू बी एन अनवर्दी सन ऑफ द्रोणाचार्य और ऑफ अ ब्राह्मण, एंड फॉर दिस रीजन ही was condemned by the greatest authority, Lord Shri Krishna. And yet a mild woman could not withdraw her natural courtesy for a brahmana. यहाँ पे खुद देखिए, भगवान कृष्ण जो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी है, और वही भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त है द्रौपदी। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इनको मार देना चाहिए, ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही सामने आया, तुरंत प्रणाम कर दिया। और वो जो स्वाभाविक जो नेचर है कि एक ब्राह्मण को इस प्रकार से सम्मान देना चाहिए, दे दिया। So even to date in a Hindu family, a woman shows proper respect to the Brahmana caste, however fallen and heinous a Brahmabandhu may be. But the men have begun to protest against Brahmabandhus who are born in families of good Brahmanas, but by action are less than Shudras. So the specific word used in this sloka is Vama Swabhav, mild and gentle by nature. A good man or woman accepts anything very easily, but a man of average intelligence does not do so. तो अगर कोई अच्छा पुरुष भी होता है, स्वभाव जिसका माइल्ड होता है, जेंटल होता है, तो किसी की भी बातों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए वो ऐसे पुरुष भी धोखा खा जाते हैं।
और स्त्रियों का ये स्वभाव एज ए क्लास, सारी स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि बड़ी आसानी से वो कोई कुछ मीठी बातें अगर करता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं और फंसने का चांस रहता है। लेकिन अगर एवरेज इंटेलिजेंस वाला भी पुरुष है, इन जनरल एवरेज है, तो वो ऐसा नहीं करता। वो उस इतना इजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसका स्वभाव डिस्क्रिमिनेशन, हमेशा उसका बुद्धि काम करता रहता है। सो बट एनीवे, वी शुड नॉट गिव अप आवर रीजन एंड डिस्क्रिमिनेटरी पावर जस्ट टू बी जेंटल। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, one must have good discriminatory power to judge a thing on its merit. We should not follow the mild nature of a woman and thereby accept that which is not genuine. Ashwatthama may be respected by a good-natured woman, but that does not mean that he is as good as a genuine Brahman. आप प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हालांकि द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम कर दिया ब्राह्मण समझ करके, बिकॉज ऑफ हर माइल्ड नेचर, वाम स्वभाव है, इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी स्पेसिफिकली वर्णन कर रहे हैं। केवल इतना नहीं बोले सुखदेव गोस्वामी कि द्रौपदी ने ब्राह्मण को देख करके प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ हर वाम स्वभाव, माइल्ड नेचर, वुमेनली नेचर होने के कारण, स्त्री का स्वभाव होने के कारण उन्होंने प्रणाम कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण बन गया और उसको प्रणाम करना चाहिए। वो ब्रह्म बंधु है, ही कैनॉट बी एक्सेप्टेड। पाजी यहाँ पे स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं। कभी कभी हम भक्ति मार्ग में भी देखते हैं कि कुछ चीजें गलत होती हैं, तो सिंपली टू सेटिस्फाई समवन we cannot speak uh, means something which is wrong. We cannot accept this. उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उसको हाईलाइट करने की आवश्यकता होती है। ओके, एनीवे, सो इसके बाद क्या होता है कल के शो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप बता रहे थे वो सही था कि जो स्त्रियों के बारे में, तो इसका प्रभु जो पूरा प्रमाण है और पूरा डिटेल्स में है ना, अपने भागवत भागवत गीता के 16 चैप्टर में 7 श्लोक में ये बताया गया है कि मनु संहिता के ग्रंथ में जो है स्त्रियों के बारे में जो मनु संहिता क्या कहना चाहता है, तो उसमें यही लिखा गया है कि भाई जब स्त्री जब छोटी होती मतलब छोटी होती है तो उसके पिता के द्वारा उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जब उसकी एज होती है तो पति के द्वारा, और ओल्ड होती है तो पुत्रों के द्वारा। तो ये सब बहुत बारीकी डिटेल्स है, तो सभी मतलब भक्तों को ये पढ़ना चाहिए। फिर वो भी इसमें लिखा गया है कि आज का जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन, वो स्त्रियों को मतलब वो बोलता है कि इसको मतलब सेम लेवल पे मतलब बिजनेस में आ गए तो इससे क्या परिणाम आते हैं समाज में, वो सब पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। सही बात है। परिणाम तो हम लोग भी अगर कोई थोड़ा भी आंखें खोल के देखेगा तो परिणाम देख सकता है कि क्या परिणाम हो रहा है। अगर आप थोड़ा भी कोई, स्पेशली अगर जो 60 70 80 साल के बुजुर्ग होंगे तो आप उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है वैदिक समय की स्त्रियां स्त्रियां कैसी रहती थी और आज के समय की। तो वो ये बता देंगे आपको कि वैदिक समय में जो स्त्रियां थी वो ज्यादा सुखी रहती थी, संतुष्ट रहती थी और प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रहती थी। और आज आज के समय की जो स्त्रियां हैं, मॉडर्न स्पेशली बात कर रहे हैं, मॉडर्न जो फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं या इक्वल राइट्स की बातें करते हैं, तो उनका ज्यादा शोषण होता है, वो ज्यादा दुखी रहते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। प्रभुपाद जी खुद इसका रीजन प्रभुपाद जी भी बताते हैं। जब वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका यूरोप में गए प्रभुपाद जी देखे कि यहाँ पे स्त्रियां जो है सुखी नहीं है, उनके हृदय में दुख है। और इसके कारण वो जो है अपने संतानों को अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाती। और यहाँ तक कि संतान भी जो उत्पन्न होते हैं वो वो जो होते हैं वो वर्ण संकर होते हैं। तो अगर कोई स्त्री जो है अच्छे से सुरक्षित रहेगी तो वो खुद बहुत सुखी और संतुष्ट रहेगी। तो आने वाले जो वंश बच्चे होते हैं, संतानें रहते हैं, वो भी अच्छे संस्कार को प्राप्त करते हैं और वो भी सही डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक स्त्री के ऊपर पूरा परिवार निर्भर रहता है। और इसीलिए जो आज के समाज में ये सब उथल पुथल क्यों हो गया है, इसके कारण तो कोई भी देख सकता है। बस क्या है बात कि ये जो इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से जो लोग प्रेरित होते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, वो लोग अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से जानबूझ करके ये जो सत्य है इसको छुपाना चाहते हैं कि आधुनिक समाज में स्त्रियों का क्या हाल हो रहा है, कैसे शोषण हो रहा है, वो कितना दुखी है, असंतुष्ट है, इसको वो ढकना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं
क्योंकि उनका उद्देश्य होता है, वो लोग भोग करना चाहते हैं, बस यही एकमात्र कारण है। हाँ। अदरवाइज कोई भी थोड़ा भी सेंसिबल व्यक्ति होगा, जिसका थोड़ा भी बुद्धि काम करता है, वो देख के इमीडिएटली समझ जाएगा। आप आसानी से जान सकते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, और इसके सार में ऐसा लिखा गया है कि जो स्त्रियों को जो ये मॉडर्न मतलब हक मिला है, उसकी वजह से आज जो मैरिज लाइफ है ना वो काफी मतलब डिस्टरबेंस, वो टाइम में लिखा गया है कि बहुत सारी मैरिज लाइफ डिस्टरबेंस हो रही है। तो हम 10 साल पहले जो देख रहे थे और 10 साल में इतना फर्क आया गया प्रभु जी। जैसे डाइवोर्स तो एक मतलब मजाक बन गया है। 10 साल पहले ऐसा था, डाइवोर्स लेता था जो कोई भी, वो समाज में मुंह नहीं दिखाता था, और आज खुलेआम ऐसे ले रहे हैं और बस सब एकदम इजीली सब। हाँ, सही बात है। ओके। ठीक ठीक है है। बाबा, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।